ऐसे ही नहीं कहते, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब मन का नहीं होता ना, दैट मीन्स ऊपर बैठे हुए उस रचयिता ने आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा। अब सीरियल नथ में ही देख लीजिए, कहाँ जो कृष्णा थी वो सरहद पार करके घर वापसी करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एन मौके पर टाइटा फेस हो गया उसका प्लान, लेकिन फॉर द बेटर। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी बलोचिस्तान जो पहुंच गई है, अब कम से कम अपनी बेटी को देखकर, चाहे वो जाहिर नहीं कर पा रही कि वो उसकी माँ है, ये तो उसको आसरा है ना कि बेटी उसकी आंखों के सामने है। बलूचिस्तान में जिस घर में रहती है कृष्णा, उसी घर में अब गोपी भी आ गई है। देखिए, कृष्णा अब बुर्का पहनने लग गई है और उसकी छोटी बेटी गोपी को भी हिजाब पहना दिया गया है। अब कृष्णा को एहसास हो रहा था अपनी बच्ची का। देखिए उसका एहसास कितना सच साबित हुआ। ये तो हमारी गोपी की है। हमारा शक सही था, मदद भी हमारी ही बेटी थी। अचानक मुझे एहसास होता है कि गोपी शायद यहीं कहीं आसपास है, और फिर मुझे गोपी मेरी मिल जाती है, दिख जाती है। पर कृष्णा गले नहीं लगा सकती, बातें नहीं कर सकती गोपी को, क्योंकि वो नहीं बता सकती कि हम दोनों हिंदुस्तान से हैं, वरना शायद हमें कभी वापस ना जाने दें अपने घर। सामने देखा अपनी बेटी गोपी को तो अपनी ममता को रोक नहीं पाई। गोपी ने भी जब कृष्णा की आवाज सुनी तो उसे लगा कि ये तो मेरी माँ है। अब गोपी कृष्णा के पास जाती इससे पहले यहाँ की मोहतरमा ने गोपी को हटा दिया। कृष्णा बेचारी परेशान है, अब उसे कैसे भी करके खुद को और गोपी को इन लोगों से बचाना है और अपने वतन लौटना है। कृष्णा अभी चुप है, लेकिन यस, एक दिल को शांति, एक सुकून मिला कृष्णा के कि उसकी बेटी उसके पास आ गई है। ये बहुत मुश्किल की घड़ी है और काम भी ये बहुत मुश्किल है। अब कृष्णा कश्मकश में है, लेकिन कृष्णा हम आपसे यही कहेंगे कि बता दो पाकिस्तान वालों को कि उनके वतन हिंदुस्तान की बहू आई है। ये किसी भी कीमत पर एक माँ और बेटी को ये देश गुलाम नहीं बना सकता है। यहाँ पर सबको चकमा देकर अपने वतन जरूर लौटेगी कृष्णा, ये बात तो पक्की है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं कुमकुम भाग्य की। भैया, मुझे तो लगता है कि सावन आने वाला है और ऐसे में महादेव का आशीर्वाद अगर किसी को चाहिए ना तो वो आरवी को चाहिए, क्योंकि जब से इनकी लाइफ से पूर्वी गई है, मतलब दूर हुई है, इनके ऊपर तो संकट ऐसा मंडरा रहा है कि पूछे ही नहीं। अब लीजिए, इनको पुलिस पकड़ के फिर से ले गई। वैसे तो इस सीरियल में पुलिस आए दिन आती है, लेकिन पुलिस इस बार इनको पकड़ के ले गई है क्योंकि इन पे लगा है मॉलेस्टेशन का चार्ज। हम मिस्टर आरवी को अरेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मिस नेहा सिंह ने मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगाए हैं। मैं किसी नेहा सिंह को नहीं जानता। कौन नेहा सिंह? मिस्टर आरवी, आपको संगीन जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, दूर रहिए। अरे आरवी, आपके साथ क्या हो रहा है? अब इस सिचुएशन को देखने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि पूर्वी हटी और आपके साथ दुर्घटना घट गई। अब आपको तो पंडित जी ने चेतावनी दी ही थी
कि पूर्वी आपके लिए किसी रक्षा कवच से कम नहीं है। और देखिए, जब से पूर्वी गई है तब से आपके जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही आ रही हैं। अब आज भी यहाँ पर पुलिस आ गई है घर के अंदर और पुलिस को देखकर सभी को लगता है कि वो मोनिशा के साथ हुए झगड़े को लेकर बातचीत करने आए हैं। मगर यहाँ खेल तो पूरा उल्टा हो चुका है, क्योंकि पुलिस आई है राजवंश को गिरफ्तार करने मोलेस्टेशन के केस में। अब इस बात को सुनने के बाद पूरे घर वाले शॉक हो जाते हैं। सभी को इस बात का विश्वास ही नहीं होता है कि आखिर ये केस राजवंश पर कैसे लग गया। इन्होंने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मिस नेहा सिंह ने मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगाए हैं। ये क्या बकवास कर रही हैं आप इंस्पेक्टर? ये सब कुछ झूठ है जो आप बोल रही हैं। नहीं डैड, मैं किसी नेहा सिंह को नहीं जानता। कौन नेहा सिंह? बार बार आपसे कह रहा हूँ, आदमी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, एक के बाद एक दूसरा ट्रबल लाइफ में आ ही जाता है। तो अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आरवी को पता नहीं कि पुलिस घर पे कैसे आ गई, क्यों आ गई, और उसको वो बोल रहे हैं कि उसको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। उस पर कुछ केस हुआ है और उसको ये नहीं पता कि किसने केस किया है, क्यों किया है। शायद वो इतना नशे में था इससे पहली रात को कि उसको कुछ समझ ही नहीं है कि क्या हुआ उसके साथ। अब इस पूरी बात को सुनने के बाद सभी सदमे में है और जो झटका लगा है वो सबसे ज्यादा राजवंश की माँ यानी कि हरलीन को लगा है। तभी तो वो बेहोश हो जाती है और ये राजवंश देख नहीं पाता। मगर आज राजवंश के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसे पुलिस ले जा रही है। सारी फैमिली जो है वो डरी हुई है, टेंशन में है कि अब क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है इस फैमिली की लाइफ में जिसने सब कुछ बदल दिया था। ऑफ कोर्स वो खुशी का इंसिडेंट जो हुआ था उसकी वजह से सारी इश्यूज जो हो गए थे। बट अब जो है आरवी वापस उसी सिचुएशन में फंसा है, वैसे ही इसको पुलिस लेके जा रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हीरो परेशान होगा तो हीरोइन को नींद कैसे आएगी। तो बस फिर क्या, पूर्वी को लग गई है इस बात की भनक और खुशी उसका साथ देगी। अब आप तो आरवी फंस गए हैं, मगर हम उम्मीद तो बस यही कर रही है कि आपको पूर्वी आकर बचा ले। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें, क्योंकि जब तक दिल की बात दिल तक ना पहुंचा दी जाए तो मजा आता नहीं। जिस तरह दाल में तड़का ना लगा हो तो दाल का स्वाद आता नहीं, वैसे ही जब तक थोड़ी सी गपशप ना हो चटकारेदार वाली, इट्स नॉट फन। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए। जैसा मैंने सुना था वैसा का वैसा आप सबको भी सुना रही हूँ। झनक की जिंदगी अब बदलने वाली है। झनक के डांस का टैलेंट उसे खूब शोहरत दिलाएगा। जी हाँ, बहुत जल्द वो अमीर होने वाली है। और वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध और अर्शी की शादी हो जाएगी। और आपको बता दे कि अर्शी अनिरुद्ध की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी। इधर झनक अमीर हुई तो उधर रास्ते पर आ जाएगा उसका अनिरुद्ध। अब दोनों का जब आमना सामना होगा तो ऐसा नहीं है कि इन्हें अपना प्यार याद आएगा, बल्कि कहानी अब एक अलग ही मोड़ लेगी। अब भी झनक अमीर हुई तो देखिए कैसे सबको गोलगप्पे का न्योता दिया है। झनक के सेट पर आज गोलगप्पे की पार्टी हो रही है। अगली चुगली लाए हूँ लाफ्टर शेफ की। अब भी कलर्स चैनल पर लाफ्टर शेफ ने धूम मचा रखी है। इसके बावजूद अब इस शो का समय बदल रहा है। जी हाँ, अब ये शो गुरुवार शुक्रवार रात 10 बजे आएगा, क्योंकि अब खतरों के खिलाड़ी जो आ गया है, रोहित शेट्टी का शो अपने प्राइम टाइम पर आने वाला है।
यानी कि शनिवार रविवार 9:30 बजे। अगली चुगली लाई हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहाँ अब अरमान और रोहित एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। अब इतने समय के बाद जब रोहित घर वापस आएगा तो घर वाले तो बेहद खुश होंगे, लेकिन रोहित अरमान पर अपना सारा गुस्सा निकालता हुआ नजर आएगा। अब अरमान की वजह से ही तो रोहित घर वालों और रूही से दूर हुआ था, और ऐसे में उसके मन में अरमान के लिए नफरत भरी हुई है। जहां अब अभीरा कोशिश करेगी कि वो दोनों भाइयों को करीब ला सके। ये रोहित हमारा रोहित तो नहीं, लेकिन रोहित का तो एक्सीडेंट हो गया था। उसकी सिर्फ कार मिली थी। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की, जहां अनुपमा पर भड़कती नजर आ रही है पाखी। अब दरअसल पाखी का जन्मदिन है, और ऐसे में आशा भवन में जो गाना बज रहा है ना, उससे पाखी को काफी दिक्कत हो रही है, और इसीलिए वो पहुंची है आशा भवन में अनुपमा से मिलने के लिए, जहां वो उसकी बेइज्जती करती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अब जल्द ही अनुज और अनुपमा का आमना सामना भी होने वाला है, जहां अनुज अनुपमा के सामने तो आएगा, लेकिन उसे पहचाने बिना वहां से चला जा। अगली चिगली लाई हूँ मैं जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की, जहां नशे की हालत में अमृता ने विराट से अपने दिल की बात कही है। जहां अमृता चाहती है कि भले ही विराट और उसके बीच कितने भी झगड़े हों, लेकिन विराट कभी भी उसका दिल ना दुखाए। अब दोनों के बीच की इन नज़दीकियों को देखकर हमें लग रहा है कि अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन दोनों को एक दूसरे से प्यार तो हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये चलते रहना चाहिए, इसमें मजा आता है। आपको मेरा दिल नहीं दुखाना चाहिए। लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इसे कहते हैं रबिंग योर नोज इनटू इट। जी हाँ, और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं रजत। अब सभी के अडॉप्शन प्ली के पेपर्स जो है वो रिजेक्ट हो गए। ऐसे में वो वैसे ही इतनी सी सैड फील कर रही है। अब सहारा देने के जगह रजत को यही मौका मिला है कि सभी को बताने का और जताने का कि देखा, ये वाली फीलिंग आती है जब आप बच्चों को माता पिता से दूर रखने की कोशिश करते हो। मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले आपने कुछ तो छानबीन की होगी ना, पूछताछ की होगी ना। पूछताछ की थी क्या आपने? हाँ, मुझे आप बताइए ना, मुझे मां बनने का हक नहीं है? हाँ सुप्रिया जी, हेलो। जिसको आप जानते नहीं हो वो आपको खराब पेरेंट होने का सर्टिफिकेट दे और आपसे आपकी बेटी छीन, क्या आपसे आपका बच्चा छीन ले तो बुरा तो लगता है। जो तक तुमने मुझे दिया सभी आज बहुत दुखी है। भगवान ने उसे माँ बनने की खुशी तो पहले से ही छीन ली थी, लेकिन जब से सई उसकी जिंदगी में आई है उसकी ममता जाग गई है। अब वो अनाथ आश्रम गई थी एक मासूम बच्चे को गोद लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर अनाथ आश्रम वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया।
उनका कहना है कि सवी एक अच्छी मां नहीं बन सकती है। मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले आपने कुछ तो छानबीन की होगी ना, पूछताछ की होगी, पूछताछ की थी क्या आपने? हाँ, अब इस बात का पता रजत को भी चला, तभी तो आज यहाँ पर वो आया है सवी को खरी खोटी सुनाने के लिए। हर बार की तरह इस बार भी इनके बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अब रजत का कहना है कि तुमने कहा था कि मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ, अब तुम्हारे खुद के बारे में तुम्हारी क्या राय है? लोग तुम्हें भी तो एक अच्छी माँ नहीं कह रहे हैं। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन दोनों के बीच सुलह कैसे होगी? एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट है। मतलब बहुत टाइम बाद मुझे सवी और रजत के बीच में एक ऐसा कनेक्शन दिखा कि दोनों ही परेशान है, दोनों ही सैड है, लेकिन शायद वो एक कनेक्शन था जो नहीं मिल पाया है, जो नहीं बन पाया, उसको वापस से वो एक फ्लैश आ जाता है। वो चाहता है सभी को बोलना कि तकलीफ होती है, आई एम नॉट अ बैड फादर, बट वो नहीं कह पाता उस मोमेंट पे बात। और वो ये भी बोलना चाहता है उसको कि नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, बट नहीं बोल पाता। अब बात करेंगे सई की, तो सई ही एक ऐसी कड़ी है जो इन दोनों के बीच रिश्ता जोड़ सकती है। अब वहाँ पर आशिका भी अपनी बेटी को नहीं रख पाएगी। जब सई घर वापस आएगी उसी के बाद फैसला होगा कि अब आगे क्या होगा। फिलहाल रजत को रह रहकर अपना पास्ट भी याद आता है कि कैसे उसके अपने बॉस ने उसकी पत्नी को छीन लिया था। अब रजत किसी और को दोष देने का क्या फायदा जब अपना ही सिक्का खोटा है। तो उसको फ्लैश आता है कि कैसे अर्श को उसने धमकी दी थी और अर्श ने कैसे उसको धमकाया था, तो कैसे उनके बीच थोड़ा सा एक गरम बहस हुई थी। फिलहाल तो आप फोकस करो कि सई को कैसे घर वापस लाया जाए और उसके बाद उसे एक अच्छी माँ का प्यार कौन दे सकती है। यहाँ वहाँ तो बिल्कुल मत देखना, देखना तो केवल अपने पड़ोस में, क्योंकि आपकी पड़ोसन में इस सई के माँ बनने के पूरे गुण हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फाइनली पहुंच गए ऋषि। इसी मोमेंट का तो हम सबको इंतजार था कि एक हैप्पी फैमिली वाली फोटो मिल जाए बस हमें भैया बोरवेल में, क्योंकि पहले पारो गई, फिर रोहन गया, फिर लक्ष्मी गई एंड अब ऋषि। लेकिन गुड पॉइंट इज कि ऋषि बोरवेल में गए और परिवार को बाहर निकाल के आ गए थैंकफुली। नहीं तो मुझे लगा था ये बोरवेल वाला सीन न जाने कब तक चलेगा। ढेर सारी मुश्किलों के बाद अब फाइनली आ गए हैं पापा ऋषि अपनी फैमिली को बचाने के लिए। और ऋषि को देख लक्ष्मी के साथ साथ दोनों ही बच्चे काफी ज्यादा खुश हैं। और आज ऋषि भी फूले नहीं समा रही हैं क्योंकि फाइनली वो अपने परिवार तक पहुंच जो गए। अब इस बोरवेल के अंदर जाना इतना आसान नहीं था, मगर फाइनली जैसे तैसे ऋषि पहुंच गए हैं अपनी फैमिली के पास। घर के सभी मेंबर्स काफी परेशान थे कि आखिर ये कार्य होगा कैसे, मगर ऋषि सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे थे कि उन्हें अपने परिवार को बचाना है। अब ऋषि पारो को लेकर ऊपर चढ़ाई करता है, मगर लक्ष्मी रोहन को लेकर कमजोरी के वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाती है। इसीलिए सुपर डैडी ऋषि को एक बार फिर लगानी पड़ती है छलांग इस बोरवेल में।
वो आ जाते हैं हार्नेस पहन के। वो पहले पारो को लेकर जाते हैं, फिर लक्ष्मी माँ है ना वो मुझे लेकर जाती हैं, पर उनकी हार्नेस उनसे बंद नहीं, पर बहुत वीक हो जाती है ना, तो फिर ऋषि भाई मुझे लेकर जाते हैं, फिर लक्ष्मी दी खुद से ऊपर जाती हैं। अब जैसे तैसे लक्ष्मी को भी हिम्मत मिल चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि ऊपर जाने के बाद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ वो भी हिम्मत दिखाती है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमें डर लग रहा है, आपको भी डर लग रहा होगा, तो मैं तो लक्ष्मी माँ को प्रॉमिस करके चले जाता हूँ, तो फिर वो उसे फ्री करके चली जाती हैं ईजिली। एक एक करके जब ऋषि पारो और रोहन को ऊपर लेकर आया, तब मानो घर वालों की सांस में सांस आई और तब उनकी आंखें नम हो गईं खुशी के मारे। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एंड बहुत ही उतना ही ड्रामेटिक और उतना ही लाउड होना चाहिए था, जो कि हुआ है। दोनों बच्चे वापस आ गए, लक्ष्मी वापस आ गई, हालांकि लक्ष्मी बेहोश वापस आई है, बट एटलीस्ट दे आर बैक। सो सांस में सांस आई है एंड इट्स अ रिलीव्ड सीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। फिलहाल लक्ष्मी की हालत थोड़ी गंभीर है, मगर कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और हम ये भी जानते हैं कि अब ऋषि उनका पूरा ख्याल रखेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल मिश्री की। एंड थैंक गॉड, मुझे कई बार लगता है अंबानी सोचते होंगे हमारी शादियां ना कम से कम ये टीवी सीरियल वालों ने नहीं लिखी है, नहीं तो इतना फालतू का कॉम्प्लिकेशन लिखते कि पूछो मत। मतलब एक हैप्पी वेडिंग कैसी होती है, अंबानी जी से सीखो। मतलब सब खुश, ना रूठे हुए फूफा जी, ना चिड़चिड़ करती हुई बुआ, ऑल इज हैप्पी जी। लेकिन नहीं, सीरियल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मिश्री में ही देख लीजिए, यहाँ पर गृह प्रवेश होना है, मतलब घर में एंट्री होनी है मिश्री की राघव के साथ, लेकिन दोनों ही इस असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं कि भैया राघव ने घर वालों को बताया नहीं है कि वो शादी करके लड़की ला रहे हैं। लड़की नोज कि राघव ने तो मजबूरी में शादी की है, तो घर वालों को बताना भी सही नहीं है। अब ऐसे में कहानी यू नो ना किस दिशा में आगे बढ़ेगी। तुमने हमारी शादी को सच मान लिया क्या मिश्री? हमारी शादी असली नहीं है और तुम असली दुल्हन नहीं हो। प्लीज अपने दिमाग में एक बार डाल लीजिए। शादी भी हो गई और विदाई भी हो गई। अब मिश्री अपने पति राघव के साथ चली अपने ससुराल। इसी के साथ मन में सवाल भी है कि नया परिवार कैसा होगा। मिश्री राघव के साथ है और बहुत खुश है, लेकिन आज ना जो मिश्री ने देखा उसे देखकर उसके मन में बहुत सारे सवाल उठे हैं कि आखिर राघव इतना खुश क्यों नहीं है। क्या वो ये शादी करके पछता रहा है या फिर मिश्री को अपने लायक नहीं समझ रहा है। कोई तो बात जरूर है। हमारी शादी असली नहीं है, मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता। अब राघव मिश्री को चाहकर भी सच नहीं बता पा रहा है। कैसे वो बताए कि भाई वो किसी और से प्यार करता है। मिश्री तो अब केवल उसकी जिम्मेदारी बन गई है। ऐसे में अब यहाँ पर भी वही होगा जो बाकी सीरियल्स में होता है। एक और राघव इस जिम्मेदारी निभाएगा तो दूसरी ओर प्यार निभाएगा। राघव ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उन्होंने मेरी जिम्मेदारियाँ उठाई है, पर ये भी सच है कि उन्हें मुझसे तो प्यार है नहीं मिश्री से, उन्हें वानी जी से प्यार है। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारी उठा तो दी है, बिना वानी को बताए तो क्या होगा पता नहीं, उनको भी नहीं पता है। अब घर में किसी को पता नहीं है कि राघव की शादी हो गई है। फिलहाल मिश्री से राघव ने कहा है कपड़े बदल कर आओ।
और जब मिश्री अपने कपड़े बदलने आई तब यहाँ पर दादी अम्मा मिली है जो मिश्री से कह रही है इस सुहाग की निशानी है, अभी अभी तुम सुहागन बनी हो, जैसी हो वैसी ही रहो, इस ससुराल में ऐसे ही जाना दुल्हन के लिए अच्छा होता है। अब आप सबको याद होगा कि सीरियल का प्रोमो आया था जहां पर रास्ते से ही मिश्री गायब हो जाती है क्योंकि उसे सच का पता चल जाता है। अब वो तो प्रोमो था, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। हकीकत में तो मिश्री अपने ससुराल जाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, लाइफ में होते हैं ना कुछ ऐसे मोमेंट्स वे यू डोंट नो कि खुश हो कि नहीं हो, मतलब इज दिस हैपनिंग फॉर द बेटर या फिर इससे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। बस ये वाली फीलिंग ना रूही को भी आ रही है। क्या है कि रूही के एक्स पति की री एंट्री हो गई है, यानी रोहित की। अब कहाँ रूही जो है सपने संजोरी थी कि किसी तरह अरमान की लाइफ में वो फिर से री एंट्री कर ले, लेकिन यहाँ पर तो रोहित के आते ही उनको अपने तारे गर्दिश पे दिखने लग गए हैं। दादी साहब, ये जिंदा है। देखो ये जिंदा है। ये सीन देखकर मुझे भी वेलकम के सीन की याद आ गई और आज रूही के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब उसने सभी घर वालों को ये खबर दी कि वो आ गए हैं और जब उन्होंने अपने घर के चिराग यानी कि रोहित को देखा तो वो फूले नहीं समाये, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हो भी क्यों ना, उनका बेटा घर वापस जो आ गया है। वैसे सोचने वाली बात तो ये भी है कि अरमान और अबीरा को एक सुराग मिला ही था कि तभी रोहित घर आ पहुंचे। दोनों इस बात को सोच ही रहे थे कि आखिर ये रोहित वही रोहित तो नहीं है जिसे उन्होंने अस्पताल में देखा। दोनों इस बात को सोच सोच कर हैरान तो हो रहे थे, मगर उनके मन में एक उम्मीद भी जाग उठी थी कि कहीं ये रोहित उनका रोहित तो नहीं है। रोहित तो नहीं, लेकिन रोहित का तो एक्सीडेंट हो गया था। उसकी सिर्फ गाड़ी मिली थी, रोहित नहीं मिला था। एक्चुअली हम सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाते हैं हॉस्पिटल में, मैं और अरमान, और तब पता चलता है कि वहाँ पे कोई रोहित नाम का है और हमारे मन में वो डाउट आता है कि ये रोहित हमारा वाला रोहित तो नहीं, क्योंकि वो मिसिंग तो मतलब हमने सोच लिया था कि ही इज़ नो मोर, बट उसकी बॉडी कभी मिली नहीं थी, गाड़ी मिली थी एक्सीडेंट के बाद। तो अब हमें लग रहा है कि वो वाला रोहित होगा या नहीं। अब हम ये बात बताने आए हैं फैमिली को तो पता चला सीधा रोहित ही आ गया। अब रूही को शौक देकर घर वाले भी शौक हैं, मगर जैसे ही घर की लाइट वापस आती है सभी इमोशनल हो जाते हैं। विद्या और अरमान तो मानो विश्वास ही नहीं कर पा रही हैं कि उनका रोहित वापस आ गया है। दिस इज़ अ कमबैक सीन फॉर रोहित। रोहित जो है वो व्हीलचेयर पे आता है, अनकॉन्शियस है, एंड पूरा परिवार जो है उसे देखकर बहुत खुश है, लेकिन सबकी आंखों में आंसू है। कहीं ना कहीं सब देखकर वरिड हैं कि क्या हो गया है रोहित को। वैसे यहाँ रूही कश्मकश में है कि उसने रोहित को घर वापस लाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से दादी सा उसकी और अरमान की शादी करवाने वाली थी, और अब रोहित के आने के बाद कहीं उसका प्लान फ्लॉप ना हो जाए। अब देखिए कहानी में आगे भाई भाई की टकरार तो जरूर दिखाई देगी,
क्योंकि अरमान का सच रोहित जानता है और इस बात से अरमान बेखबर है। मगर फिलहाल हमें दाल में कुछ काला जरूर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से रोहित वापस आए हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब आगे कहानी क्या मोड़ लेती है ये तो वक्त ही बताएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये मुंबई वाले ना बरसात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है जानबूझकर ये बरसात वाले सीन सारे फिल्म आ रहे हैं। क्यों? ताकि हम लोगों को, दिल्ली एनसीआर वालों को जला सकें, बता सकें कि बारिश इसे कहते हैं। अब देखिए ना, उड़ने की आशा में कल तक तो सचिन और साइली के बीच में बहुत से डिफरेंसेस थे, सो मच सो कि बेचारी साइली को लगा कि अब भगवान ही के भरोसे ही है उसकी जिंदगी। लेकिन आज तमाम गिले शिकवे भुलाकर बरसात में किस तरह भीग रहे हैं ये दोनों, देखिए ना। असली बारिश में भाई नकली बारिश वाला सीन कौन करता है? ये सवाल तो आपके मन में सीन देखकर जरूर आ रहा होगा। अब वो क्या है ना, असली बारिश रुक रुक कर हो रही है और नकली बारिश तो जब चाहो रोक दो और जब चाहो स्टार्ट कर दो। शूटिंग भी रुकती नहीं है, बस उसी फ्लो में चलती जाती है। तो आज फिल्म सिटी में सचिन और साइली का बारिश वाला सीन है। इस सीन को करने में डबल मजा आ रहा है, क्योंकि कभी असली बारिश होती तो कभी नकली वाली बारिश। हालांकि ये सीन बहुत ही सैड है। असली बारिश तो हो ही रही थी, नकली बारिश भी करवाई थी जब जब बारिश रुक जाए या इन बिटवीन द शॉट्स जब भी रिक्वायरमेंट हो हमारे सीन में। तो इट वाज क्वाइट फन शूटिंग इन बारिश एंड सीन भी इतना सुंदर था कि साइली का पूरा बर्स्ट आउट था। साइली रो रही है, चुपचाप बस अपने रास्ते जा रही है। पीछे से उसे सचिन आवाज दे रहा है, लेकिन वो आज नहीं रुकेगी। अब उसका दिल इस कदर टूटा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। सचिन को गलतफहमी थी कि उससे साइली ने बहुत बड़ी बात छुपाई। हाँ, उसने बात छुपाई, लेकिन क्यों छुपाई वो भी उसने साफ कर दिया। आज साइली के मन में कोई मलाल नहीं है। जो जो बातें उसे सचिन से कहनी थी वो सब कह दी उसने। मतलब साइली ने सब कुछ बता दिया खुल के। अब उसको रिश्ता रखना है रखे, बात सुननी है सुने, नहीं सुननी है नहीं सुने। अब सचिन को पछतावा तो है, इसीलिए जब साइली घर आई तब देखिए उसकी सेवा कर रहा है। सचिन ने साइली से माफी मांगी और अब वो एक अच्छा पति बनने की पूरी कोशिश करेगा। हमें तो लगता है कि वो शराब भी छोड़ देगा। से बैठ, मैं पीछे बैठना साइली आराम से। अब जब पत्नी पूरे घर वालों के सामने अपने पति के लिए स्टैंड ले सकती है, तो पत्नी की बात मानकर पति भला क्यों नहीं उसे समझ सकता है। अब वो मोड़ आ गया है सचिन और साइली की कहानी में, जहां एक दूसरे के लिए अब ये बहुत कुछ फील करते हैं। देखा जाए तो इनका रिश्ता अब हुआ है मजबूत। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सोनी सब का सीरियल बादल पे पाव है, जहां बानी अपने सपनों की उड़ान तो भरना चाहती है, लेकिन इसी के साथ साथ वो अपने ससुराल वालों का पूरा ख्याल भी रखेगी, जहां सपनों के साथ साथ वो घर वालों की जिम्मेदारी भी उठाएगी। अगर मुझे दिख रहा है कि मम्मी जी को तकलीफ है, मगर फिर भी झुठला के कहती हैं सब ठीक है। हाई शुगर निकली थी पापा जी को, लेकिन ना शुगर की फिक्र है और ना ही कल की। और नहीं चाहिए यार मेडिकल इंश्योरेंस, बेकार के खर्चे। बच्चों की स्कूल फीस फिर ली, पर गौरव भैया दुकान से ज्यादा सोफे पे आराम करने में व्यस्त है। बस करो यार बानी, ये छोटे छोटे समझौते तो होते रहते हैं। ये समझौते ही ना जरूरतें पूरी नहीं होने देते, क्योंकि प्रॉब्लम हालात नहीं, कम में जीने की सोच में। छूना है आसमां, सच करना है सपनों को, मगर उससे पहले बानी को साथ लेके चलना है अपनों को। बादल पे पाँव है। गुरुवार का दिन यानी आज के दिन खुलती है रिपोर्ट कार्ड टीवी की दुनिया की। वक्त हो गया है जानने का कि आपके फेवरेट सीरियल की टीआरपी इस हफ्ते कहां है। इस छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और नंबर 5 पर जगह बनाई है लाफ्टर शेफ ने 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर फिर दो सीरियल ने जगह बनाई है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में और उड़ने की आशा 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर है इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2 रेटिंग के साथ। फिर नंबर 2 पर झनक ने जगह बनाई है 2.3 रेटिंग के साथ। फिर नंबर 1 पर हमेशा की तरह अनुपमा ने अपनी जगह पकड़ रखी है 2.6 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है सीरियल सांझा सिंदूर, जहां फूली की मुंह दिखाई की रस्म होती है और ऐसे में सबसे पहले बहू की मुंह दिखाई करने जाती है सरस्वती, लेकिन सरोज उसे रोक देती है। सरोज का कहना है कि सबसे पहले फूली की मुंह दिखाई करने का हक है गगन की पहली पत्नी धरा को। ध्यान रहे, आपको आपकी बीनी की छवि पानी में देखनी है और फिर उनकी आंखों में देखकर उन्हें दिल से आशीष दीजिए। माफ कीजिएगा, पर हमारे हिसाब से इस घर में कोई और है जिसे सरस जीजी से भी पहले नई बीनी की मुंह दिखाई करने का अधिकार मिलना चाहिए। सास से पहले नई बीनी की मुंह दिखाई करने का हक किसका? वही जो अपने पति के लिए दूसरी पत्नी लेकर आई है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल छठी मैया की बिटिया, जहां वैष्णवी और कार्तिक अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हम पूजा के भोज में कोनो गड़बड़ नहीं कर सकते, इसीलिए आप जाइए, हम कर लेंगे सब। मैं तो कभी गड़बड़ करता ही नहीं। हाँ, आपने आज तक कोई गड़बड़ नहीं की। नहीं। लेकिन उर्मिला ऐसा नहीं चाहती है कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। ऐसे में उर्मिला अब कोई न कोई नई चाल चलती हुई नजर आने वाली है। कुछ ही दिन की बात है, बड़ा कन्या पूजन के नाम पे सर चढ़ गई थी ना नौटंकी करके। अब यही लोग उका नीचे लाके पटकेंगे, तो बस देखता जा।